नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है 2025-26 का जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इस कैलेंडर के अंदर जितने भी एसएससी एग्ज़ाम करवाता है उन सभी की नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दी गई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है इस वीडियो को फ्रेम किया है। इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली जो है बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की वैकेंसी होती है उस पोस्ट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जो है बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आप दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल जो है बन सकते हैं, क्या कुछ जो इसकी पोस्ट है उसका फ्रेमवर्क रहता है, क्या कुछ इसकी जो है प्रोसेस रहती है, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल है नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम डेट तक और जो इसकी प्रोसेस होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक जितनी भी प्रोसेस रहती है वो सारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्पेशली जिन बच्चों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है ओवर एज हो गए हैं, यू नो वेरी वेल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर 18 से लेके 25 साल तक की एज मांगी जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, 26 के हो जाते हैं, 27 के हो जाते हैं। तो जो बच्चे 27 साल तक की जिनकी एज है उनके लिए भी दिल्ली पुलिस में लगने का एक बहुत अच्छा अवसर है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, स्पेशली डेडिकेट थी वो एडब्ल्यूओ और टीपीओ की पोस्ट यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर के ऊपर जो है वैकेंसी का कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो बनाई थी। उसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। उसके अंदर जो एज है 18 से 27 साल के बीच में जो है मांगी जाती है। तो जो बच्चे कांस्टेबल के ओवर एज हो गए हैं वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। और जिन बच्चों का सपना होता है दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर बनने का, या फिर जो बच्चे 27 साल से भी जो है ओवर एज हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर बनने की, क्योंकि यहाँ पे जो एज है 18 से लेकर 30 साल तक जो है मांगी जाती है। जर्नल कैटेगरी की जो मैं है बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की कि क्या कुछ इसका जो है सिनारियो रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मतलब जितने भी एसएससी के अंदर पोस्ट निकलती है उसका ये 2025-26 का जो है ये कैलेंडर जारी किया गया था। आप यहां पे भी पढ़ सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन, यहां पे भी आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर 2025-26। तो ये 2025-26 का जो कैलेंडर है जारी किया गया था। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो 13 नंबर पर है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है और ये जो 15 नंबर पर है इसका भी जो मैंने कंप्लीट डिटेल जो है वीडियो बना दिया गया है। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की इस पोस्ट का कंप्लीट डिटेल जानकारी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वो देख के जो है आप कंप्लीट प्रोसेस की समझ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कांस्टेबल ड्राइवर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट होती है ये कांस्टेबल के ही पोस्ट होती है, ड्राइवर बस ऐसे बोला जाता है। बाकी ये कांस्टेबल के जो सिमिलर या फिर पैरेलल आप कह सकते हैं, बिल्कुल बराबर ही कांस्टेबल के मानी जाती है इस ड्राइवर की पोस्ट को। सबसे पहले जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन टेस्ट इसके अंदर करवाया जाएगा। जो आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा वो सितंबर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 19 सितंबर 2025 को फ्राइडे के दिन जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और लास्ट डेट 12 अक्टूबर 2025 बताई गई है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर 2025 में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके अंदर जो है ड्राइवर की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है। तो इतने समय पहले इस वीडियो बनाने का यही मकसद है, जिन बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो अभी नया साल भी नहीं आया है, जनवरी नहीं आया है और सितंबर जो है 9वां महीना होता है, तो 9 महीने हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बना सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर बिल्कुल जीरो से कोई बच्चा जो है ड्राइविंग सीख रहा है तो 9 महीने में जो है आराम से ड्राइविंग सीख सकता है, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा फॉरवर्ड होते हैं वो बच्चे 1 या 2 महीने में ही सीख जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, तो डोंट वरी, 9 महीने के अंदर जो है आप आराम से जो है ड्राइविंग सीख सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम चलते हैं इसके कंप्लीट प्रोसेस पर। ये मैंने आपको नोटिफिकेशन डेट और जो है एग्जाम डेट आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम खोल लेते हैं इसका प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन। ये जो भर्ती आई थी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही भर्ती होती है ये, और ड्राइवर नाम इसका होता है, ठीक है।
तो ये 2025 में आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कितनी स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है, तो 4 स्टेजेस में जो है ये एग्ज़ाम प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले जो है आपका CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, सेकंड स्टेज में आपका PEMT होगा, PEMT यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट जो है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। थर्ड स्टेज में आपका क्या होगा, थर्ड स्टेज में आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ये मैं अभी आपको बताऊंगा और नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा क्या कुछ इसके अंदर होता है। ट्रेड टेस्ट होगा और फोर्थ नंबर पे आपका होगा, फोर्थ नंबर पे आपका अंतिम जो होगा वो होगा मेडिकल। ये छोटा सा होता है मेडिकल, कोई ज़्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं होती है। तो ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी इजी आपका रहता है और एग्ज़ाम के अलावा, और इसके अंदर जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाती है, और इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, क्योंकि ड्राइविंग की पोस्ट है तो ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस तो इसके अंदर मांगा ही जाएगा। और ये कौन सा मांगा जाता है, HMV का जो है मांगा जाता है, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। और मेन चीज़ इसकी क्या होती है कि लास्ट डेट से पहले आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जब आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है तो लास्ट डेट से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाता। जब आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है उस समय जो है आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखाना होता है, और वहाँ पर भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है दिखाने से वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको चला के दिखानी पड़ेगी, गाड़ी, ट्रक, बस, डंपर या जो भी बोला जाता है वो आपको यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट के अंदर चला के दिखानी पड़ेगी, तभी वो मानेंगे कि भाई जो है कि हाँ आपको आती है। और इसके अंदर भी जो है जो ड्राइविंग टेस्ट का जो है, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा आपका 50 मार्क्स का होगा। वैसे तो आपका टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होगा, एग्ज़ाम जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। लेकिन इस 100 मार्क्स में से जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग के भी जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ड्राइविंग मेंटेनेंस के, उसमें ओनली जो है 50 मार्क्स आपके सेपरेट ये रखे गए हैं। तो ये आप देख लेना, 50 मार्क्स ड्राइविंग के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये ओवरव्यू मैंने इस भर्ती का आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिस प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन है, मैं मोटा मोटा आपको बताता चलूँगा। 2022 में जो है ये भर्ती आई थी, 2022 के बाद जो है अब 2025 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें आगे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई थी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1411 वैकेंसी जो है टोटल निकाली गई थी। सभी वैकेंसियों को मिलाकर जो है 1411 के आसपास जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी। और पे स्केल की मैं बात करूं तो यहाँ पे पे स्केल आप देख सकते हैं, पे लेवल जो है 3 होता है, और जो सैलरी होती है वो 21,700 से लेके 69,100 तक जो है सैलरी होती है। ये कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बराबर ही होती है। अगर सभी अलाउंस वगैरह मिला के बात करें तो 45K के जो है आसपास, यानी कि 45,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी ये इसके अंदर बन जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ। एज लिमिट के रिगार्डिंग जो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। जर्नल वालों की एज जो है यहाँ पे 18 से 30 साल मांगते हैं, 21 से 30 साल यहाँ पे जो एज होती है। ये एज की काउंटिंग जो है पता नहीं कब से करेंगे, ये नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ही होती है। तो ये 21 से 30 साल आप याद रखें, एज जो लिमिट होती है जर्नल वालों की 21 से 30 साल यहाँ पे एज मांगी जाती है। बाकी जो है रिजर्वेशन सभी को मिलता है। SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, OBC को यहाँ पे 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज इज ऑन डेट ऑफ रिवोकिंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। उसके बाद हम आगे चले तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर जो है 10+2 क्लास जो है मांगी जाती है। यहाँ पे देख लेना 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास्ड या फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये लास्ट डेट से पहले जो है आपकी 10+2 क्लास की जो डिग्री है आपके पास वो आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बी पॉइंट में क्या कहा गया है, शुड बी
बी पॉइंट में कहा गया है शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विद कॉन्फिडेंस। तो ये बताया गया है कि आपको जो है हैवी व्हीकल जो है ड्राइविंग आनी चाहिए हैवी व्हीकल की विद कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको हैवी व्हीकल चलाना आना चाहिए। सी पॉइंट में क्या कहा गया है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपका लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है आपका ये नहीं लिखा मिलेगा नोटिफिकेशन के अंदर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। वहाँ पे जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल मेजरमेंट के समय में जो है मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। ये वीडियो इतने पहले बनाने का यही मुद्दा है कि जो बच्चों को पता ना हो वो अभी 9 महीने आपके पास है, आराम से जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और आराम से जाके जो है आप ड्राइविंग सीख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, और यहाँ पे कहा गया पोसेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। तो ये जो है व्हीकल के मेंटेनेंस की जो है नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इसके नंबर भी रखे गए हैं, जो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 50 मार्क्स तो इसी के लिखे गए हैं, वो मैं अभी आपको जो है दिखाने भी वाला हूँ। चलते हैं आगे। उसके बाद ये यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है सेप्लुडेट नोट एलिजिबल एंड नीड टू अप्लाई लर्नर लाइसेंस नोट बी एक्सेप्टेड। तो लर्नर जो लाइसेंस होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, आपका जो है ओरिजिनल जो लाइसेंस है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को भी जो है यहाँ पे नंबर मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा तो उसको यहाँ पे जो है 5% जो है मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 5 नंबर मिलते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को यहाँ पे 3 मार्क्स मिलते हैं और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को यहाँ पे 2 मार्क्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से जो है एनसीसी के भी इसके दिल्ली पुलिस में वैसे एनसीसी वालों को सभी को जो है नंबर मिलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ये, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फीस की बात करें तो 100 रुपये जो है ऑनलाइन फीस यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, 100 रुपये का जो है चार्ज आपको देना पड़ता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से जो प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है। सबसे पहले जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। तो एग्जामिनेशन जो है इतनी स्टेजेस में आपका कंडक्ट करवाया जाता है, ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि एमसीक्यू रिटन टेस्ट आपका जो है लिया जाएगा। सेकंड नंबर पे जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीईएमटी के लिए जो है लिस्ट किया जाएगा। जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट को पास कर लेंगे फिर उनको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो जो ट्रेड टेस्ट को पास कर लेंगे फिर उनको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, विल नॉर्मलाइज। तो ये नॉर्मलाइज का जो है मेथड अपनाया जाएगा क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगले 11.3 में देखें तो हम यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं। आइए देख लेते हैं कितने कितने जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए के अंदर जो है आपसे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस पूछी जाएगी जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट बी के अंदर आपसे इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट सी में आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ आपसे पूछा जाएगा, मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। ये पार्ट डी में आप देख सकते हैं, ये नया रहेगा सभी के लिए। रोड सेंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ये ड्राइविंग की पोस्ट है तो ड्राइविंग से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोड सीक्वेंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हीकल मेंटेनेंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रैफिक रूल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिग्नल्स व्हीकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन एटसेट्रा से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 85 मार्क्स के रहेंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के ही यहाँ पे
रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या कहा गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे जो है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। उसके बाद हम बात करें तो आगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इंग्लिश एंड हिंदी। तो बोथ लैंग्वेजेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में जो है आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस जो है यहाँ पे दे दिया गया है। पार्ट ए जनरल अवेयरनेस में जो है आपसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप इजीली जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में रीजनिंग के टॉपिक्स दिए गए हैं। एनालिटिक एप्टीट्यूड हो गया, ये ऑपरेशन हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कंसेप्ट्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया। ऐसे ही पार्ट सी में आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है मैथ के टॉपिक्स दिए गए हैं। और पार्ट डी में जो है क्वेश्चन रिलेटेड टू रोड सेंस व्हीकल, ये हम देख चुके हैं। ये सारे जो है इन टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका एग्जाम पेपर का लेवल होगा वो होगा 10th क्लास लेवल का जो है आपसे जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या कुछ कंडक्ट करवाया जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट सबसे पहले आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर 30 साल तक के, ये तो जर्नल की एज होगी, 30 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको जो है 1600 मीटर की रेस कंडक्ट करनी होगी। 7 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर की रेस पार करनी होगी। 12 फुट 6 इंच का जो है लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा और हाई जंप जो है 3 फीट 6 इंच का लगाना पड़ेगा। उसके बाद बात करें 30 से 40 साल के एज के जो बच्चे होंगे, ये वो बच्चे हैं 30 से 40 साल के जिनको छूट मिलती है। ओबीसी SC ST वाले बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। तो 1600 मीटर जो है उन बच्चों को जो है 8 मिनट के अंदर पार करनी पड़ेगी, जो जिनकी एज 30 से 40 के बीच में होगी। 11.6 इंच का लॉन्ग जंप और 3 फुट 3 इंच का जो है हाई जंप लगाना होगा। अबाउ 40 साल से ऊपर जो भी बच्चे होंगे, ये नॉर्मली जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वही इसके अंदर आते हैं। 40 साल से जो ज़्यादा के होंगे उनको 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 9 मिनट में पार करनी होगी। 10 फुट 6 इंच का लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच का जो है हाई जंप लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप मस्ट बी क्लियर्ड इन एनी वन ऑफ 3 चांसेस गिव टू कैंडिडेट। देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो जो है पहले आपको रनिंग करनी होगी। जो बच्चे रनिंग पास कर लेंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। अगर आप रनिंग में ही फेल हो जाते हैं तो फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप का जो है आपको चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हमने ऊपर देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट में आपका क्या किया जाएगा। तो मेजरमेंट में आपकी मेजरमेंट की जाएगी शरीर की, आपकी हाइट नापी जाएगी, मेल कैंडिडेट की जो है चेस्ट नापी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पे देख लेना, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी टेकन ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो सिर्फ उन बच्चों का जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो बच्चे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को पास करेंगे। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जो है मिनिमम हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। तो ड्राइविंग की पोस्ट के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी मेल कैंडिडेट की, तो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की जो छूट है किसको दी जाएगी, तो ये जो हिलीज एरिया से बच्चे आते हैं, गढ़वाली होते हैं, कुमाऊनी होते हैं, गोरखाज होते हैं, इनको जो है 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट कितनी रखी गई है, तो 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 81 से 85 सेंटीमीटर रिलेक्शन बाय 5 सेंटीमीटर। तो चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाव के साथ और फुलाव के साथ जो है आपकी 85 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होनी चाहिए। वैसे ही 5 सेंटीमीटर की इसमें भी छूट दी गई है। हिलीज एरियाज वाले बच्चों को जो है इसके अंदर छूट दी गई है। ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ट्रेड टेस्ट हम ऊपर भी देख चुके हैं, 50 मार्क्स का ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट, मतलब सबसे पहले आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो जो पास कर लेगा, फिर उसके बाद जो है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो बच्चे पास कर लेंगे उसके बाद जो है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो बच्चे फिजिकल मेजरमेंट पास कर लेंगे उसके बाद
बाद जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये ओनली जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ट्रेड टेस्ट, द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द PEMT विल बी वेरीफाइड ओनली दोज कैंडिडेट हु ड्राइविंग लाइसेंस आर फाउंड जेन्युइन एंड अलाउड टू अपील इन द ट्रेड टेस्ट। तो जिनके ड्राइविंग लाइसेंस है जेन्युइन मिलेंगे, ओरिजिनल मिलेंगे, उन्हीं को जो है ट्रेड टेस्ट देने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग रहेगा, ये ऊपर वाला ही आ गया क्या? लाइसेंस आर फाउंड जेन्युइनली अपील कैंडिडेट विल प्रोवाइड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम टू ट्रेड टेस्ट। ठीक है, ये ऊपर वाला ही है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ये आपका जो ट्रेड टेस्ट शैल कैरी 150 मार्क्स। तो ये यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ट्रेड टेस्ट शैल कैरी 150 मार्क्स। द मार्क ऑब्टेन्ड इन द ट्रेड टेस्ट विल नॉट डिटरमाइन द मेरिट पोजीशन ऑफ कैंडिडेट्स इन इट्स क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा, लेकिन इन मार्क्सों का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो ओनली आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बिहाफ पर ही यहाँ पर बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, हाउ एवर द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क एज शोन इन द टेबल बिलो टू अलाउड फॉर अपीयरिंग फर्दर प्रोसेस। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी eliminated from that particular state, will not be allowed to appear in further test. Trade test shall cover following subjects, boards etc etc। तो ये बताया गया जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें जो है आपको मिनिमम जो मार्क्स है वो लेने अनिवार्य है, अदरवाइज जो है आपको आगे जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। वैसे जो है इसका फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है ट्रेड टेस्ट का, ये ओनली क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको जो है क्वालिफाइंग करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ये आपसे टेस्ट करवाए जाएंगे। ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइविंग फॉरवर्ड 200 मार्क्स, ड्राइविंग रिवर्स 20 मार्क्स, मार्क्स कीजिए 20 मार्क्स था वो, पार्किंग 10 मार्क्स। तो ये सारी जो है प्रोसेस आपसे करवाई जाएगी। टोटल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का होगा, 50% इन ईच टेस्ट, और यहाँ पे 25 मार्क्स जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए लेने पड़ेंगे। सभी में सेम रखा गया है। ड्राइविंग हैवी मोटर में आपको जो है ये सेम रखा गया है, ड्राइविंग फॉरवर्ड होगा 20 मार्क्स का, ड्राइविंग रिवर्स होगा 20 मार्क्स का, पार्किंग होगा 10 मार्क्स का, 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स मिनिमम आपको लेने हैं। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस की, ट्रैफिक जो साइंस होते हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, रोड साइंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ड्राइविंग रूल्स आपको पता होना चाहिए। ये 25 मार्क्स का होगा, 12.5 यानी कि 12.5 मार्क्स मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस यानी कि गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक करने की। व्हीकल टायर प्रेशर, बैटरी, वाटर लेवल, ये सारी जानकारी आपको जो है होनी चाहिए। 25 मार्क्स का होगा, 12.5 मार्क्स आपको इसके अंदर भी लेने होंगे। ये क्वालिफाइंग है, बट आपको जो है इतने मिनिमम मार्क्स यहां पे लेने ही लेने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं एंड में जो है आपका यहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। ये बेटर आईज है वर्जन, बेटर आई विजन 6.6 विदाउट ग्लासेस, रोस आई 6.12। तो ये बताया गया जो भाई आपकी बेटर आई होती है बिना ग्लासेस के, बिना जो आपका स्पेक्स होता है, चश्मे होते हैं, वो 6/6 है, और रोस्ट लिखा हुआ है 6 से 12। इसके 6 से 12 से कम नहीं होना चाहिए आपका, फिर आप जो है अलाउड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ओवर भी हो चुका है। आई होप आपको सारी जानकारी जो है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी होगी। आपके नोटिफिकेशन डेट से लेके जो है आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट तक की है वो आपकी मैंने प्रोसेस यहाँ पे बता दी है। इसके बाद जो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, जिससे जो है आपको आसानी मिलेगी अपनी तैयारी करने में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।